ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਲੋਨੀ ਧਾਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨੀ ਧਾਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ, ਅੱਜ ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦਾਸ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾਪਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਰਾ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਦਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਨਾ ਲਾਜ ਦੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ 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 ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? अशोक जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। अशोक जी, मैं ठीक ठाक हूँ जी, बहुत अच्छे हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने आज सचखंड नानक धाम लोनी दरबार की बात आरंभ की है और उसके स्थापना दिवस की आपको और समूह साध संगत को कोटन कोट बधाइयां जी। जिस स्थान के ऊपर हम सभी इकट्ठे मिले बैठे और उस परमात्मा के साथ वो टाइम बिताया जो कि इस जिंदगी के अंदर आके सबने बिताना चाहिए, वो हमारे को वहां पर मौका मिला जी, जिसकी आज स्थापना दिवस है जी। बृजमोहन जी, ये बताइए कि आज आपने किसी भी पोस्ट पे, किसी भी जगह पे कोई वीडियो शेयर, कोई मैसेज इसके बारे में सुना है कि आज वरेगंड है, आज लोनी दरबार का नींव पत्थर की कहते डे है? अशोक जी, ऐसा तो नहीं कुछ देखने को मिला, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कल ही मेरे को कुछ ऐसे अंदर से बात याद आई कि 30 तारीख कल को है, तो कुछ बात है, जो बात है तो वो महाराज जी ने याद करवा दी, तो उसकी बात आपके साथ हुई, तो उसके बाद तो फिर आगे का ये सिलसिला शुरू हो गया। और आज आपने जो सभी संगत को बताने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज हम सभी को बधाइयां देने के साथ साथ उस स्थान का स्थापना दिवस याद कर रहे हैं जी। ये है कि कहते हैं कि जब महाराज जी दर्शनदास जी ने, बाबा दर्शनदास जी ने वटाला डेरे की नींव पत्थर रखा था, वटाला डेरे की शुरुआत करी थी जून में, वो जून का दिन था, ठीक है, जून का महीना था जब बहुत धूप होती है, ठीक है। उसके बाद संगत बढ़ने के बाद उन्होंने ये लोनी दरबार, लोनी धाम, जहाँ कुछ नहीं था, बंजर धरती थी, आज जितने भी नए सेवक हैं उनको उस चीज का एहसास नहीं है कि वो कैसी जमीन थी, कैसा वो दृश्य था, वहां कोई जाने से भी घबराता था, डरता था। उस टाइम में हजूर महाराज दर्शनदास जी ने वहां शुरुआत करी और उनके साथ उन्होंने जो अपने सेवक चुने, जिन्होंने वहां अपना योगदान दिया, मैं बोलता हूं वो भी इस धनता के पात्र हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रामचंद्र जी की, तो रामचंद्र जी के साथ जब वो वनवास में गए तो जो जो उनको मिले उन सबका नाम आता है, नाम आता है, फिर उनकी यात्रा पूरी होती है कि उनको वनवास 14 साल का मिला।
तो हमारे मिशन में ये जो लोगों के नाम भूल गए, जिन लोगों ने अपना उस टाइम में योगदान दिया जब कुछ भी नहीं था, आज तो आप लगा लो, आज तो अपना जो लोनी दरबार है, लोनी धाम है, वो तो एक पैलेस की तरह है। क्या वहाँ शान शौकत है, कितनी बिल्डिंगें बन गई, 5 स्टार, अंदर ऑफिस बन गए, कितना वहाँ क्या बोलते हैं बूटे लगे हुए, पेड़ लगे हुए, ग्रास है। वो टाइम जब कुछ भी नहीं था और उन लोगों ने वहां टाइम बताया, तो आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए उनके लिए? देखो जी, सबसे पहले तो हमने गुप्ता जी को याद करना चाहिए, क्योंकि गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि जिनको के महाराज जी ने अपनी शरण में लिया और उनको बढ़ाई दिवाई, और वो लोनी दरबार, लोनी जगह पर लेके गए। गुप्ता जी को आज बहुत बहुत मिस किया जा रहा है। और रही बात जो आपने सवाल किया, क्योंकि मैं जब जाने लगा जी 1983 जनवरी के अंदर, उस जी टाइम देखो बस जो है 9 बजे सहादरे से 2 नंबर चलती होती थी, वो लास्ट बस होती थी। और उसके बाद जैसे दिन के अंदर भी आधे घंटे की सर्विस होती थी तकरीबन, लेकिन संगत उसके अंदर इतनी आती थी। सभी मतलब कई बारी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो 2 नंबर बस थी, उसमें 90% जो है संगत उसमें आ रही है। और फिर जब हम इंक्वायरी के पास खड़े होके देखते थे कि वो जो सहारनपुर रोड है, वहां से चल के संगत लाइन के अंदर आ रही है, सबके हाथ में थैले होते थे, और थैले के अंदर होती थी खाली जल की बोतल, जो कि जाते टाइम पर वो आके लेके जाते होते थे। और सभी ने आना, और सबका ऐसा सीधी लाइन बनी होती थी, क्या बात है। और आके सभी ने इंक्वायरी पे नानक नाम बुलानी। और जब अमावस का भंडारा होता था, क्योंकि लोनी को अमावस के भंडारे की जो है कृपा की हुई थी, तो लोनी दरबार में दोनों साइड में एंट्रेंस के पास एक तरफ महिलाएं खड़ी होती थी और दूसरी तरफ जेंट्स खड़े होते थे। जो भी सेवक आना, सबको नानक नाम बुलाना कि आपका स्वागत है। और 5 उधर होते थे, 5 कम से कम 5 तो होते ही थे। जी और जी, वर्दी पहन के। वर्दी पहन के, बिल्कुल वर्दी पहनी होती थी। सब ने नानक नाम बुलाना, और जिस टाइम नानक नाम बुलाते होते थे, सब दुख दलिदर सब खत्म हो जाते थे वहीं से। और फिर देखो जल की बोतल वहां पे दे के, फिर वहां जल की बोतल ले लेनी, और फिर लंगर छकना। उसके बाद अपना सत्संग हॉल में बैठना। और उसके बाद जो सेवा होती थी सरोवर साहब की, जो कच्चा होता था उस टाइम, तो वो ओबियसली शुरू में तो कच्चा ही होता है, तो सेवा करनी, निशान साहब पे मत्था नमस्कार टेक के करके। तो उसके बाद फिर जब आप जो दरबार के अंदर एक जगह थी फेमस, उसको कहते थे बलविंदर रागी का जो घर होता था, बलविंदर पाजी जो होते थे, तो वहां पर ईंटें कूटने की सेवा होती थी। अगर किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं होता ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, जाओ जी वहां पे आपको ईंटें भी मिल जानी थी और हथौड़ी भी मिल जानी थी। बजरी बजरी और बस कूटते रहना वहां। बस कूटते रहना, जब तो जिसको कूटना है कूटे, और उसके बाद चले जाए। और हमारे को तो मैं क्योंकि महाराज जी ने कृपा की, काफी टाइम लोनी दरबार में रहने का मौका मिला। ऑनेस्टली अशोक जी, हमारे को पथरी का नहीं पता लगा वो जाती कहाँ थी, कहाँ पे आती थी, कहाँ को ईंटें आती थी, क्या बस बस वहां पे एक सेवा होती थी, बस ये सबसे ये बड़ी बात है। सेवा थी, बिल्कुल ठीक है। और कोई भी हाँ चू नहीं करता था, और धूप होती थी, गर्मी होती थी, कोई भी कुछ नहीं हाँ कहता था, सर्दी होती थी, कोई भी कुछ नहीं कहता था, हाँ सब बस। जुट जाते थे सेवा में। और वो जो आपने आज के टाइम की बात की है, उस टाइम तो कोई ये सोच नहीं सकता था कि यहाँ पे ग्रास होगा। डेफिनेटली नॉट, पक्की बात है। वैसी बंजर सी ऐसी होती, सब उसके अंदर
ऐसे चलते होते जैसे रुई के ऊपर चलते हैं। जो जी जी जगह होती थी, जी। मट्टी होती थी, किसी को ये नहीं था कि मेरे पाँव में चप्पल है या नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जोड़ागर होते थे। जब हम इंक्वायरी के पास में होते थे, वहीं पे जोड़े उतर जाते थे। तो वहां उसके बाद तो बिल्लू और सत्ते की ड्यूटी होती थी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये बिल्लू जी और दोनों की सत्ता जी। टांगों के प्रॉब्लम थी। सत्ता जो एक टांग से उसकी प्रॉब्लम थी, बिल्लू की दोनों टांग को रेंग के चलता था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और वहां पे तो देखो, जब जोड़े वहां पे उतार दिए, तो बस जाना, जब वापिस घर जाना, तो फिर वहीं से जोड़े डालते होते थे। डालते थे। और अदरवाइज तो नंगे पैर सारे दरबार की ऐसे परिक्रमा, और ऊपर नीचे दरबार साहब पे मत्था टेक। कोई ये नहीं मसला होता था कि भी जोड़े लेके कोई अंदर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। जोड़े एक बार उतर गए तो काम खत्म। तो ऐसा है कि बृजमो जी, वहां जोड़ा को भी चोरी भी नहीं होता था, टोकन मिलता था। वो हाँ, दोनों वहीं बैठे बिल्कुल। रहते, बिल्लू सत्ता वहीं बैठे रहते थे। हाँ, वो ड्यूटी के बहुत पक्के थे। और बिल्लू जी, उन्होंने देखो रेडी के ऊपर बैठे रहना जब तक मतलब कि पूरी संगत वहां से अपने जोड़े लेके नहीं जाती थी। और कोई ऐसा मसला भी नहीं होता था कि भी कोई जोड़े के लिए कोई आएगा नहीं आएगा। उन्होंने बैठे रहना और अपनी सेवा करते रहना। और ये वहीं पे प्यार ये प्यार है महाराज जी का। कितनी गर्मी होती थी और जमीन तपी होती थी, और बिल्लू रेंग के जाता था लंगर घर में, है, इधर बिल्कुल। जोड़ों में। कभी उसने ये नहीं कहा कि महाराज जी मुझे ठीक क्यों नहीं करते, मेरे पांव सड़ते हैं, मेरा शरीर सड़ता है, कभी नहीं कहा है। नहीं, कभी कभी ऐसे नहीं, उसने कभी नहीं हमेशा कहा खुश जी। खुश रहना। तो हाँ, तो बेसिकली वो भी हमारे को आज लेसन मिल दे रहे हैं कि भी राजी यार की रजा दे विच रहिए, कुलीच पावे कख कख ना ना रहे। होए। ये आपकी हाँ, बात है, ठीक है। इसी की बात हाँ। के साथ मैं एक बात जोड़ता हूं कि आपको पता हम्म, होगा कि लोनी डेरे की कोई बाउंड्री नहीं होती थी। महाराज जी कहते थे इस धाम की कोई हम्म। बाउंड्री, कोई गेट नहीं है, जो सचखंड नानक धाम खुला ही रहेगा। तो हाँ, रात को पहरा लगता था। पहरा क्या, एक बहाना था जागने का। तो जब अ, हमारी ड्यूटी होती थी, सारे जो छड़े होते थे वहां लड़के हाँ जी, लड़के, तो हाँ जी। रात को जो पहरेदार होते थे उनको एक बार चाय के लिए दूध मिलता था। बिल्कुल ट्रू, ठीक है। सच्ची बात है। तो क्या था कि हम लड़के लड़के होते थे, तो एक बार दूध एक बार चाय तो कुछ कुछ भी नहीं था ना। अभी दूध हाँ, चाहिए था, तो ना कोई वहां भैंस, ना किसका दूध चो सकते हैं। तो क्या होता था हाँ, कि वहां किसी के पास फ्रिज तो होता नहीं था डेरे रहने वालों के साथ। उन्होंने क्या हाँ। करना, अपना दूध गर्म करके बाहर टंग देना, अपनी छपरी के बाहर, डोर के बाहर। ठीक है। जी, जी। अच्छा, हमें पता होता था किस घर में कितने जने, किस घर में कितने जने हैं। जिस घर में थोड़े होते थे, दो होते थे, हमें पता कि इनको तो दूध इतना नहीं लगता। तो हमने हम्म, ड्यूटी बांधी होती थी कि भाई आज हम्म। तेरी ड्यूटी है, तूने दूध की व्यवस्था करनी है। तो हम वो डोलू से दूध निकाल लेते थे, एक चाय के ठीक है। लिए, जितना चाय के लिए चाहिए। ठीक है। हम्म। तो कहते हाँ, महाराज जी, बस। महाराज जी आप देख रहे हो हम दूध निकाल रहे हैं, उतना हम पानी डाल देते थे। हाँ, क्योंकि मतलब कमी नहीं आने से। क्योंकि वो जो मलाई आती होती थी ना, तो उसका ना, मलाई से ना उसके निशान लग जाता था कितना दूध है ना। तो हाँ, 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 ठीक जब है। निकाल लेते तो वो नीचे हो जाता था, तो फिर पकड़े जाना था। हम उतना हाँ पानी जी। डाल देते थे कि वो वहीं आ जाए। तो क्या और हुआ, हम्म, आहिस्ता हम्म, आहिस्ता सारे कहने लगे यार दूध पानी पानी सा लगता है, जितनी बार मर्जी उसको काटते हैं। तो एक हम्म। बार उन्होंने महाराज जी के आगे शिकायत लगा दी, महाराज जी जो रामपाल दूध लेके आता है ये बहुत पतला होता है कि इसमें अच्छा। पानी ज्यादा होता है। हम लड़के हम्म। लड़के सारे एक दूसरे की तरफ देख के हंसते थे कि हम निकालते हैं पानी डाल देते हैं। जो हाँ, हाँ, स्टोरी कुछ और थी। महाराज जी ऐसे टेढ़ी आंख से देखते, उनको पता था क्या होता है। क्यों, हम तो देखो, हम महाराज जी वहां जानी जान थे। आपको पता है महाराज जी हम्म। रात को कई बार आप खुद अपना भेष बदल के सारा चक्कर लगाते थे, हाथ में खुंडी लेके, डंडा लेके, कौन जी, जी, जाग रहा है, कौन बिल्कुल। सो रहा है। तो उसको तो सब कुछ हम्म, पता है। तो ये देखो ऐसी मस्ती करते थे कि दूध हम्म। लेना,
चोरी करना, उसमें फिर डाल देना है। तो ऐसे हाँ वहां लोनी दरबार में आनंद लिए हैं कि दूध भी हाँ नहीं है, बिल्कुल। ड्यूटी भी है, तो हम्म। मजा भी है। किसी ने कभी मौन नहीं किया। हाँ कभी भी नहीं, कभी ऐसी कोई स्टोरी नहीं होती थी। और आगे की बात भी आपने बतानी है कि जब दूध तो आ गया, अब मसला बनता है कि चाय कहाँ पे बनाई जाए। हैं, ये भी कोई थी कि हमारे को कोई गैस थी या कुछ था या स्टोव था। कुछ तो नहीं। फिर धूने के ऊपर जाके धूने की जो पीछे जो रिद्धि और सिद्धि उन्होंने धूना लगाया होता था, नहीं, तो मैं, उस पे जाके। हाँ, जहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि संगत को कि वहां दो धूने थे। एक धूना था जो सचखंड में अभी है, प्रचलित है। एक वो हाँ धूना हाँ होता था। एक महाराज जी ने पीछे धूना लगाया था जिसमें रिद्धि और सिद्धि, जिनका नाम असली रिद्धि सिद्धि नहीं है, उनका नाम हाँ रखा था। तो उनकी ड्यूटी लगाई थी कि ये धूना आप चलाओगे। हाँ। एक नहीं, एक ये उसको भी धोना का कह सकते हैं जी, जो ड्यूटी वालों के लिए लगा दिया जाता था और उसमें राउंड लगा के वो फिर वो वहां पे उसके ऊपर हाथ सेकते होते थे। हाँ, बैठ जाते थे, आके उसके पास बैठ जाते जाते थे थे। आज। हमारे जैसे फिर चाय की व्यवस्था वहां करते थे। हाँ, ये बात अब बनी ना, जो क्योंकि जो धुना है वो तो एक रिलीजियस वो हो गया ना उसके लिए, जप तप के लिए। हाँ, वो लेकिन अंदर था, एक धुना वो होता सचखंड था। में था। हाँ हाँ, वो सचखंड में था। एक वो होता था जैसे ड्यूटी सर्कल लगा के आए और फिर वहां पे हाथ सेकने के लिए बैठ गए। तो वहीं पे फिर एक लंगर घर से एक टेढ़ा मेढ़ा जो भी होता था बर्तन ले आना, उसी के अंदर फिर चाय बना बना के और बस पी लेनी। सो बेसिकली जो वो फिर होता है, उसके साथ साथ ड्यूटियां, सेवा, और ये हमारे को अगर हम देखा जाए अशोक जी, ये हमारे को मौका दिया और हमारे से सेवा ली। क्योंकि जब गुरुदेव ने कुछ देना है तो उसके लिए उससे पहले कुछ थोड़ा बहुत सेवक से कुछ सेवा का मौका देता है, उससे कुछ सेवा करा लेता है। तो ये उन्होंने कराई, तो बड़ी बात है। ये हम लकी हैं। हमारा कुछ हाथ नहीं है, उसने चुना। महाराज जी को मैंने एक दो बार सवाल किया था, तो वो ये कहते थे कि जो मेरे को मेरा नानक कहता है मैं वो करता हूँ। आप लोग जी। आए नहीं, आप लोग लाए गए हो, क्योंकि उसने हाँ। आपको चुना है। ठीक है। ये जो मेरी हम्म। फौज है, ये जो मेरे करीबी है, ये पहले से आते, ये मेरा स्टाफ है। वो जो जी मुझे जी। वो कहता है मैं वो करता हूँ। तो इसलिए हाँ महाराज जी ने हमें चुना। हमारी कोई औकात हाँ नहीं जी। कि हम आए। ठीक है। हाँ बिल्कुल दूसरा ठीक है। ब्रिजमोहन जी, एक जो मेन चीज है बोलने वाली, उस लोनी दरबार को महाराज जी ने अपने हाथों से सींचा। जितनी भी बिल्डिंगें बनी वहां, जी। महाराज जी ने खुद उसमें आप लेबर करी, साथ मिलके। ये नहीं कि वो उनको लगा दिया। जैसे दरबार हाँ साहब की बिल्डिंग थी, महाराज जी ने खुद अपने ऊपर तसला सिर के ऊपर रख के ईंटें लगाई, जितनी देर वो सारा चुनाई होती रही। हाँ जी। हाँ जी। और साथ में संगत की सेवा भी लगाई वहां पे कि किसी के अंदर बरकत डालनी है, कुछ करनी है, चलो जी लोनी के अंदर सेवा करो और तुम्हारा काम परफेक्ट। और इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं जी कि जितना भी उस टाइम का जो बिल्डिंग का नक्शा था, कैसे कहाँ पे क्या बनाने, एक एक चीज का उन्होंने मतलब बताया कि जो दरबार है उसके अंदर इतने गेट क्यों रखे गए हैं, इतनी खिड़कियां क्यों रखी गई हैं, और इतने स्टेप क्यों रखे गए हैं। उनका सारा काफी मतलब कि मतलब से रखे गए थे। ये नहीं कि भी ये लुक लाइक कोई अच्छा लगेगा, अच्छा लगने के लिए नहीं, रूहानियत वे से उन्होंने वो पूरी जो अपना दरबार सजाया था और गीता भवन बनाया था। और इसके अलावा कैसे कैसे वो सर्कल बनना है, क्या बनना है, वो सारा उन्होंने अपने तरीके से बनाया था। ये नहीं कि भी किसी के कहने सुनने से या जो भी महाराज जी कहते हैं कि मेरे को ऊपर से सचखंड से आदेश आया है, मैंने उसी तरीके से वहीं पे बनाया है। और दूसरी बात ये है कि एक जो आपको भी याद होगी कि एक टाइम
ऐसा भी आ गया था कि किसी के सेवक के अंदर, क्योंकि सेवक ही होता है, लेकिन उसके बाद उसकी संज्ञा चेंज हो जाती है कि उन्होंने अपना जो सेवा की, और सेवा करने के बाद उन्होंने कुछ मन में आया उनके कि यहाँ पर हमारे नाम का नीम पत्थर लगाया जाए हमारे नाम से। ये बात पहुंच गई महाराज जी के पास कि भी ऐसे ऐसे सेवकों ने वो लेंटर डलवाया है, और वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पे पत्थर लगना चाहिए, हमारा नाम यहाँ पे लिखना चाहिए। जी तो महाराज जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आदेश किया कि यहाँ पर सिर्फ नानक का ही पत्थर लगेगा और किसी का पत्थर लगने वाला नहीं है। अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात है तो आज ही सारा के सारा उतार के गिरवा दिया वहां पे। महाराज जी ने गिरवा दिया, बुलडोजर मंगा के वो गिरवा दी। गिरवा दी कि हाँ, भाई गिरवा ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ नानक का नानक का नाम। ही पत्थर लगेगा। हाँ, हाँ, नानक का नाम चलेगा। आपने आपने बात करी है ना कि महाराज जी कहते थे कि महाराज जी को बात करते, महाराज जी ये कैसे बनेगा, कैसे होएगा। तो उन्होंने बोला था कि भी ये मेरे को मेरे नानक ने दिया है और सचखंड से हमें मिला है। तो ये मैं जी आपको बताता हूँ। जो महाराज जी ने उसको बोलते थे लीका वाला आर्किटेक्ट था, हाँ जी। और उसको कहते थे कि बनाओ। और ये महाराज जी ने नक्शा जो बनाया था, अभी दिख नहीं रहा, हाँ ये नक्शा है जो महाराज जी ने कहा था कि भी मुझे सचखंड से मिला है। ये ऐसा नानक धाम का नक्शा होगा, ये नानक धाम का ये नक्शा होगा। ये हाँ, महाराज जी बिल्कुल ने बिल्कुल सारी आपने। ड्राइंग कराई थी, कह रहा कि हमारे नानक ने ये दिया है, ये नक्शा होगा हाँ सचखंड जी। नानक धाम का, ये वाला। हाँ, ये सही, ये ये बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये। ये लोंडी दरबार होगा हमारा। तो लेकिन चलो, उन्होंने कहा है कभी ना कभी तो होगा, जब कभी होगा। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। ये तो महाराज जी के सत्संग में भी काफी सेवक सुन सकेंगे कि वो कहते होते थे, रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम्म। तो ये तो पूर्ण संत के अटल वचन है जी। वो तो पूरे कर ही लेता है, समय आगे पीछे जरूर कर करवा लेता है। लेगा। हाँ, बिल्कुल करवाएगा, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, कोई जिससे वो कोई शक चाहता है नहीं। करवा लेगा। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ इसके साथ, कि महाराज जी ने हम्म, ये तो किया कि अपने सिर के ऊपर गारा ईंटें ढोई, जितना भी वहां बना, ठीक है, दीवारें बनी। एक जी मजे की बात ये सुनो, आप देखो कहाँ तक वो सेवक की लाज रखते हैं और कहाँ तक वो सेवा करते हैं। जब 1983 जी में पहली बार इंग्लैंड से संगत आनी थी, तो जी महाराज जी बिल्कुल। को बहुत उनका चाव था। तो महाराज जी ने आगे डेरे में पीछे जाके उनके लिए वो बनाए, रूम बनाए, एक्स्ट्रा रूम बनाए कि वो जी झोंपड़ियों में नहीं रहेंगे। और रूम बनाए, और रूम बना के उनके साथ इंग्लिश टॉयलेट बनवाइयाँ अलग से। जी। इंग्लिश टॉयलेट लगवा दी कि वो लोग यूज टू नहीं है यहाँ हमारे देसी स्टाइल से। तो हम्म, इंग्लिश टॉयलेट उस टाइम सीवरेज नहीं थे, तो उसके लिए एक बड़ा हौद खोद रखा था जिसमें वो सारा गंद जाता था। ठीक। ठीक है। तो जब ये चले गए तो क्या हुआ, 1983 के एंड की 84 की बात है, वो भर गया। तो महाराज जी ने जी बहुत बार इशारा किया, यार उसको देखो वो भरा है, इसलिए वो जाम रहता है, बो आती है। किसी ने सुना नहीं, अनगनी कर दी। एक दिन जी क्या हुआ, हम अंदर थे तो महाराज जी कहते हैं हम आते हैं। हम हम्म, सचखंड में बैठे थे, जी तो महाराज जी आए नहीं, कितनी देर हो गई महाराज जी आए नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद बात हुई, महाराज जी बोले कि भी देखो महाराज जी कहाँ है। हम बाहर चले गए, अपने चिट्टे कुर्ते पजामे पहने होते थे, बाएं ऊपर टंगी, इधर देखा उधर हम्म, देखा, कहीं महाराज जी नहीं मिले। इधर जी देखा, कहीं महाराज जी नहीं मिले। देखा वो आगे जाके 5-6 बंदों की लाइन सी लगी हुई है, एक जी एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। तो हम भी, हम्म, क्या क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है अभी, महाराज देखे महाराज जी कहाँ है। तो जी हम आगे चले गए कि आगे वाला क्या कर रहा है, होद में क्या देख रहा है। वो हम्म, देखा सबसे आगे महाराज जी लगे हुए थे,
वो बाल्टी अच्छा। नीचे वो गंद जो था वो टोलट जाती थी, जहां उसको निकाल के पकड़ाते थे, पीछे बाल्टी वो दूसरी तरफ फेंकते थे। जब हमने देखा ओहो। उधर, महाराज जी ने हमारी तरफ देखा, हमारे तो होश उड़ गए। वो तो महाराज बहुत जी खराब। खुद, वो जो होद था यहाँ टोलट जाती थी, वो सीवरेज, जी। उसमें से हम्म। बाल्टियां निकाल रहे थे, तो पीछे वो दो चार सेवक थे, उनको पकड़ा रहे थे, वो दूसरी तरफ खाली कर रहे थे। देखो कितनी बड़ी कोई ये नहीं कि भी मैं इतनी बड़ी पावर का मालिक हूँ और मैं ऐसे नहीं करना, ऐसे क्या आराम से मैं बैठ सकता हूँ, ऐसा कभी भी महाराज जी ने कभी नहीं सोचा। थिंक अबाउट महाराज अपना अशोक जी, कि जब महाराज जी ने संगत को आप खुद लंगर पका के लंगर की सेवा कर दी, और जलेबियां का तो आप नॉर्मली करते होते थे कितनी बारी। और ये सब बड़ा प्राउड होता है कि हमारे गुरु, हमारे सतगुरु, जो कि इतनी बड़ी पावर के मालिक होते हुए भी उन्होंने क्या बोलते हैं, आदेश नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया, रब्बी भी और जग्गी भी। उन्होंने मेहनत करी है, सब जगह करी है, पर जितनी मेहनत उन्होंने लोनी दरबार पे करी है, जितनी तपस्या उन्होंने लोनी दरबार पे करी, जितनी लेबर उन्होंने लोनी दरबार के लिए की है, और जी। कहीं नहीं करी। लोनी दरबार में जितना टाइम उन्होंने गुजारा है, बाकी सब डेरे से और कहीं नहीं गुजारा। इसलिए लोनी धाम जो एक कहते एक स्पेशल प्लेस है, और आज का जी। स्पेशल दिन हम सबको भूलना नहीं चाहिए। हमें याद है जब हम कपूरथला होते थे तो नया नया डेरा मिला था, तो हम हम्म। इस 30 तारीख की इंतजार करते थे। क्यों? कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता था, तो जी। बड़ी बात होती थी कि पंजाब में से आके आप दिल्ली में रिपब्लिक डे की परेड देखो, सबकी इच्छा होती थी। तो हम अपने बिल्कुल। डैडी को यही कहते थे, बाबूजी को कब चलना है भंडारे में, कब चलना है भंडारे में, कब चलना है। वाह जी वाह। तो क्या हम बात है। 24-25 को ही चले जाते थे कि वहां परेड देखेंगे, फिर डेरे में भंडारा हम्म। देखेंगे। ज्यादा परेड की होती थी, इसलिए 30 जनवरी का भंडारा कभी नहीं भूलता, हम्म। तो दिल्ली आने का मौका मिलता था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कहा था कि और साथ में गुरु के दर्शन होने और इतनी बड़ी सेवा होनी। सो ये तो बहुत बड़ा दिन है जी। महाराज जी ने सिर्फ 3 दरबार की ही जो इम्पोर्टेंस और क्या बोलते हैं, मंजूरी जिसको आप कहेंगे देसी भाषा के अंदर भी, कि मंजूरी दी है बटाला साहब दरबार और लोनी दरबार और ब्रमिंघम दरबार, दो सबसे जिनको के पूरा नाम दिया है सचखंड नानक धाम। सो लोनी दरबार का आज स्थापना दिवस बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, कि जिसको महाराज जी ने इतनी बड़ी वर इम्पोर्टेंस दी वरदान और दिए। खुशी दी वहाँ के लिए। तो उस दिन के लिए हम सभी को याद रखने के साथ साथ, और बेसिकली मैं एक और बात बता देना चाहूंगा अशोक जी, कि ये जो आप वीडियो बना के और दिखाने का, ये कोई पब्लिसिटी नहीं है, ये हमारा इतिहास है सचखंड नानक धाम का, महाराज दर्शन दास जी का। तो हमें ये इतिहास सदियों तक, ये नहीं कि भी साल 2 साल 6 महीने, ये सदियों तक इस अपना इतिहास को हमने याद रखना है, और आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज को याद रखेंगी। और कि हमारे जो सेवक हैं, महाराज जी के सेवक हैं, उन्होंने हमारे को याद कराया। तो ये बड़ी बात है जी, जो ये आपने किया, जो ये एफर्ट की। ये इसलिए ऐतिहासिक है लोनी दरबार, क्योंकि जो हमारा धर्म है, दास धर्म है, उसकी स्थापना जी। लोनी दरबार में हुई। ठीक है, जो हाँ अभी जी। 16 फरवरी आने वाली है। ठीक है, इसलिए जी। वो जो लोनी दरबार है, स्पेशल दोनों तीनों डेरों में सबसे ऐतिहासिक है। और वो जगह है, वो दर है जहां महाराज जी ने बहुत लीला करी। जैसे किशन महाराज जी ने गोकुल बिंद्रावन में अपनी लीला करी, यहाँ महाराज जी हाँ ने जी। हाँ लीला जी। करी। बच्चियां नाल बच्चे, बुढ़िया नाल बुढ़े, और यहाँ तक बिल्कुल। कि बहुत लोगों ने देखा कि वो अपना स्वरूप 20-20 फुट तक बड़ा कर लेते थे, कभी छोटे हो हाँ जी। जाते थे। कितनी बाल लीलाएं करी उन्होंने। कई बार क्या होता था, महाराज जी अंदर हमारे साथ सचखंड में बैठे होते थे, और पीछे वहां वो कीर्तन में देख रहे थे कि महाराज जी उनके साथ बैठे हुए हैं।
तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे वहां अपना लोनी दरबार में, जबकि दरबार कुछ में नहीं होता था। वो छोटा सा रूम जिसमें वो सोते थे, ऊपर से मिट्टी गिरती थी, उनकी दाढ़ी में सुबह सारी पड़ी होती थी, आज भी वहां से गिरती है। वो छोटे से रूम में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, हाँ इसलिए बिल्कुल लोनी वो, दरबार महत्व है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। आपने तो पहले भी एक एपिसोड में वो वहाँ को नागों की धरती के नाम से काफी एक्सप्लेन करके बताया है के लोनी के बारे में। सो इसके लिए हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। अब हमारे पास में और भी बहुत सी बातें हैं कि हमने दरबार के लिए बतानी है, लेकिन टाइम टाइम पे बताते रहेंगे तो उसका थोड़ा ज्यादा आनंद आता रहेगा ठीक है। कि कैसे कैसे हमने वहाँ पे प्ले भी किए हैं, वो भी याद रखने वाली बात है। हमने वहां कि किन किन किए हैं। ड्रामा भी किया है, महाराज जी ने वहां स्टेज हाँ शो करवाए जिसमें मैं खुद एक्टर रहा। ठीक है। हाँ जी। रब्बी हाँ दर्शन तलाशे रब्बी, ये महाराज जी ने वहां हाँ, कराए। उनको कितना शौक था, वहां हम एक्टिंग करते थे, स्टेज बना देखो। के महाराज जी फिल्मिंग करते थे, वो मेरे पास है वीडियो। हाँ जी हाँ जी, देखो ना, अब वो चीज बोलने वाली थोड़ी होती है। अब आने वाला इतिहास इस चीज को दोहराएगा कि यहाँ पर क्या क्या महाराज जी ने किया है। कुछ हमने आपने याद कराई है, कुछ आगे आने वाला इतिहास जब जब भी आता रहेगा, बात करते रहेंगे तो आगे बढ़ती रहेगी इसी तरीके से कि कितने सेवक वहां पे रहते थे, कितने महाराज जी सेवकों ने वहां पे रखा, क्या क्या उनसे सेवा कराई। जो जिनको कुछ भी नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके फादर साहब की बात करें, उन्होंने कोई बिल्डिंग का वर्क थोड़ी किया था, लेकिन उनको बिल्डिंग का इंचार्ज बना के बिल्डिंग की सेवा ले ली है। बिल्कुल ठीक। अब कोई, अब देखो आपको तो पता ही है वो कोई बिल्डर थोड़ी थे। पता ही नहीं था। टैंकी से टूट तो आ, आप अच्छा, आपके साथ दास हरदयाल जी जिन्होंने बड़े साल लोनी दरबार के सामने गुजारे हैं, जिसको महाराज जी की कोठी कहते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, तो वो वही तो कोठी बात है। महाराज जी के लिए बनाई गई थी, लेकिन महाराज जी कभी रहे नहीं। वो कहते हैं मैं कोठियों में रहने वाला नहीं, मैं तो अपने वो छोटे से रूम में रहूंगा। वो सेवकों के लिए उनको सब कुछ समर्पित था, उनके लिए सेवकों के लिए। बस सेवक खुश नजर आने चाहिए, बस उनका बस यही एक टारगेट था कि उन्होंने सेवक को हैप्पी रखा। वो कोठी बाबूजी ने बनवाई अपने लिए। अच्छा ये देखो, एक और आपको हरदयाल जी बैठे हुए हैं, ये भी एक आपको बताने वाली बात है जो कि आपके मुख से अच्छी ना लगे, ये जो बताएंगे वो आप देखना उसने क्या बताएंगे। हाँ जी हरदयाल जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे तेरे पाड़े पाड़े सरबत सरबत दा दा भला। थोड़ा तो भाई साहब मेरे को भी याद है, जो कैमरा आपके नीचे डैडी करो, कैमरा। हाँ आपके जो डैडी कोठी बनवा रहे थे उस जी। टाइम में वहाँ ड्यूटी लगाई थी। तो आपके डैडी भी वहाँ उस टाइम में टैंकी बनवा रहे थे, ऊपर कोठी के ऊपर टैंकी, जी बिल्कुल ठीक। पानी की टैंकी। जी तो वहां से वो गिर गए, पता नहीं कैसे फिसल गए, क्या हुआ, उसके पैर में चोट भी लगी थी उनके में। दोनों 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 गुट टूट, दोनों पांव टूट गए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोनों पांव टूट गए थे, तो काफी देर वो बिस्तर में पड़े रहे। हाँ जी। तो देख लो जी, लोनी डेरे की तो याद है वो, बस भूल नहीं सकते वो याद है। लोनी डेरे के जो दिन बताए हमने, वो भूल नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं ना कि लोनी दरबार जो है अपना महाराज जी की, क्या कहते हैं, लालो भूमि, हाँ भूमि जी, है क्या, तप 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 भूमि है, तपोभूमि जी। तपोभूमि है महाराज जी की, हाँ जी, तपोभूमि। बिल्कुल। हाँ, वो कहते तो जंगल ऐसे में मंगल देखो, लाए, वो बोले कि दर्शन बाबा जी प्यारे आए हैं तेरे द्वारे। ठीक है, आप हाँ जंगल में मंगल लाए, दर्शन बाबा जी प्यारे। वो जो कोमल ने लिखा था, वहां जंगल हाँ था, जी और वहां हाँ जी हाँ मंगल जी, क्या कि सारी रात कीर्तन होता था, लोग कहाँ कहाँ से आते थे। ठीक है, खाना हाँ पीना बिल्कुल। नचना गाना, कोई किसी की सुध बुद्धि नहीं बाहर की। तो ये है लोनी। हाँ, जो यशवंती निराधार की कितने ही जितने जितने भी बहुत सारे मैं कह सकता हूँ कि जो शब्द महाराज जी ने रचे थे, वहीं से उनकी रचना सबकी शुरू है। ट्यून वहीं पे बिल्कुल बनाई ठीक। गई।
और वहीं पे जो सजाया गया यूट्यूब तो अब आई है, वो जो करते होते थे, ये नहीं था कि भी ये कैसे बना, बस जो एक बारी गा दिया वो बस उसी टाइम राग उसी टाइम पक्का हो जाता था। आपको एक और बात बताता हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी। क्या हम्म। करते थे जी, उसकी रजा है महाराज जी की, क्या था मुझे नहीं पता। हम क्या करते थे, एक बार कहते चलो इधर आओ पीछे, कस्सी लेके आओ, कस्सी ले ली। जो हमारा सचखंड था, सचखंड के दूसरी तरफ जहाँ भैंसे थी उसके पीछे एक बगीचा था जी वहां कहते मिट्टी खोदो। जी। मिट्टी खोद दी 6 फुट का, हम्म। खोद दी जैसे कबर खोदते हैं, ऐसे खोद दी। अच्छा। बाद में उसके अंदर महाराज जी लेट गए, ओ। अपना मुंह बाहर निकाल के कहते मिट्टी डाल दो। अच्छा। हाँ, ऐसे मिट्टी डाल देनी ऊपर। फिर कहना हाँ। अपने लिए भी टोया खोद लो। अपने अच्छा। लिए टोया खोद के हमने खुद ही अपने ऊपर मिट्टी डाल लेनी। ओ गॉड। ऐसे वो क्या था मुझे नहीं पता, आज पहली बार मैं बता रहा हूँ। कहना हम्म। आंखें बंद कर लो, कितने कितने घंटे ब्रिजमोहन जी जी। हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। फिर महाराज जी ने आवाज देनी, ओए आंखें खोलो, अच्छा। क्या कर। फिर कहना उठाओ मिट्टी। पता नहीं ऐसे ऐसे करके कैसे मिट्टी उठा देनी, फिर महाराज जी की मिट्टी उठानी। तो हाँ। ब्रिजमोहन जी आज वो याद आई कि लोनी दरबार की बात हो रही। उस लोनी दरबार में क्या है कि महाराज जी ने अपने आप को, देखो ये खड्डे खदवा के अपने आप को उसमें डाल देते थे। हम मिट्टी डालते थे, सबके सिर बाहर होते थे, फिर सिर्फ सबके हाँ सिर बाहर होते सही थे। बात है। कितने कितने घंटे उसमें ही रहते थे ऐसे। वो क्या खेल थी, कुछ समझ नहीं आया। और उसमें क्या हमें याद आता था, जब हम पूछने लगते थे तो महाराज जी ऐसे हाथ कर देते थे और सबको मिट जाता था। जो कुछ हाँ देखते थे सब मिट जाता था बस। और ये बिल्कुल। इसीलिए लोनी लोनी की मिट्टी मिट्टी कण कण महाराज दर्शन दास जी के उसमें से सिजा हुआ है। अच्छा, एक और बात आपको याद रहेगी कि लोनी दरबार ही ऐसा दरबार महाराज जी ने सजाया कि जितने भी कमेटीज थी, चाहे पंजाब हरियाणा और दिल्ली की थी, सभी की मीटिंग लोनी दरबार में होती थी। लोनी दरबार से ही फैसले लिए जाते थे कि आगे की जो कैसे प्लान करनी है, कैसे क्या प्रोग्राम चलने हैं, कहाँ पे सत्संग होने हैं, किसको प्रधान बनाया जाएगा, किसको बाबा जी बनाया जाएगा। और जो जिम्मेदारी थी तीनों बाबाओं की, वो भी लोनी दरबार में लोनी दरबार में ही हुई थी। ये भी आपको याद ही होगा। और एक बारी क्या हुआ कि जब महाराज जी ने 5 मई 1983 को युवा आश्रम की स्थापना की, तो 2 महीने के बाद उन्होंने आदेश किया कि सभी कमेटियों को बुलाओ और बातचीत की जाएगी कि जो इकोनॉमी है, डेयरी की इकोनॉमी और सोशल, और ये 3-4 चीजें सब्जेक्ट दिए कि इसके ऊपर हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे बातचीत की गई। सबसे बड़ी बात ये कि उनका सेल्फ डिसीजन होने के साथ साथ वो सेवकों को बड़ी मतलब कि बढ़ाई देते थे कि सेवकों के साथ भी डिस्कस करके, बात अहमियत, हाँ करके। अहमियत देते थे, डिस्कस करते थे, उनकी राय पूछते थे, फिर फैसला हाँ लेते थे। ये नहीं कि हाँ जो बिल्कुल कह दिया बिल्कुल। वो हमने कह दिया ना, सबका फैसला, ना, सबकी सुनते थे। सबकी ये सुनते थे। ये उनकी सबसे बड़ी बात थी, डिक्टेटरशिप नहीं थी। तो उसके बाद फिर मीटिंग ली गई सचखंड के अंदर। तो मेरे को कहने लगे कि चलो भाई, जो युवा की कमेटी थी कि अभी मैं नहीं बोल सकता। मैं कोई बात नहीं। तो मेरे को मौका मिल गया, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। बोले बोले तो महाराज जी कहने लगे कि देख, मेरे को चेयरमैन भी कहते थे कई बार ना प्यार से, कहते तेरी ना टांगे हिल रही हैं। मैं जी, टांगे तो हिलनेगी हिलेंगी, जब आपके सामने वो टांगे नहीं हिलेंगी तो क्या होगा। अच्छा खासा शरीर हिल जाता है जब हिलने पे आता है। तब महाराज जी ने हमने तो अपने विचार रखे भी, पैसा या सेवा कहाँ से आएगी, कैसे स्पेंड होगी। तो सबकी बात सुन के महाराज जी का जब फैसला आया ना कि अभी, जब महाराज जी कहने लगे, कहता है गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, पैसे का और सेवा को तो मेरे को भी आज तक नहीं पता लग गया कहाँ से नानक भेजता है और कहाँ पे खर्च करवाता है।
ये तो उसका भंडार बस ऊपर से चले आ रहा है। मैं इतनी बात कहनी थी तो पहले ही कह देते लेकिन वही बात आपने कही कि वो सभी सेवकों की बात मिला के बैठ के पहले मीटिंग करनी, फिर ईटिंग करनी। कहते कि मीटिंग का काम खत्म, अब ईटिंग का काम शुरू होगा। सो किसी क्या मतलब कि वो सब जो आज इस टाइम सबसे बड़ी प्यार की कमी आ रही है अशोक जी, वो उस टाइम वो प्यार आपस में संगत के साथ कायम रखते थे। वो मतलब कि भी एक दूसरे का लिंक बने रहे, एक दूसरे की बात सुनते रहे और आपसी प्यार के साथ मिशन के अंदर अटैच रहे। मैं इसके साथ एक लास्ट बात कहूंगा। जो आपने ये प्यार की बात करी, प्यार क्यों था? क्योंकि कोई निंदा चुगली नहीं थी। एक बार की हाँ बात जी। आके किसी ने शिकायत लगाई कि ये वो उसके साथ बैठता है, वो उसके साथ जाता है। महाराज जी ने मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग बुला के उस आदमी को बोला, हाँ भी खड़ा होके बोल भी, आप क्या कह रहे थे? वो पानियों पानी हो गया कि मैंने तो महाराज जी को अंदर शिकायत लगाई थी, यार ये तो सबके सामने मेरी बंडी कर रहे हैं। महाराज कहते बोल, कहता हाँ जी। वो महाराज जी ने बड़ी सारी गाली निकाली। कहते आज के बाद अगर किसी ने किसी के प्रति वो ये है खाता, वो ये करता है, ये कहीं किसी को बताया तो कहते डेरे से बाहर फेंक दूंगा। कहते आप कहते हो कि मैं जानी जान हूं और मुझे सबका पता है, तो मुझे सबका पता है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसने आके कान फुसली करी, मेरे कान भरने की कोशिश करी, किसी की शिकायत लाने की कोशिश करी, वो इस दरबार में नजर नहीं आएगा। ये हाँ मेरा बिल्कुल। परिवार है, ये दास धर्म है। सेवक आप सब, आप आपस में भाई हो। अगर आपने किसी की चुगली लगाई, किसी की शिकायत लगाई, तो आगे से वो मुझे नहीं दिखेगा। इसीलिए प्यार था, इसलिए लोग डरते थे, किसी की चुगली नहीं करते थे। और महाराज जी उनको पता, जो सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे क्या, उसको पता था उसको बाहर निकाल देंगे। ये बिल्कुल प्यार की बात थी, इसलिए वहां ज्यादा प्यार की। प्यार था, आपस में विश्वास था। क्योंकि वो किसी की चुगली नहीं सुनते थे। वो कहते मैं नो जानी जान हूं, आप कहते हो तो मुझे सबका पता। अगर नहीं जानी जान होता, आप लोग मुझे भी बांध के पेटी में डाल के जहां मर्जी ले जाते। तो कहते बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ये कहते मैं सत्संग जानी के अंदर जान भी हूं। उनके वचन है। बिल्कुल हाँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है, कौन खा रहा है कौन पी रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ना सो ना वो हाँ ये है हमारा, ये चाहिए हमें। कहते थे कि हाँ जो जी। लीडर कानों का कच्चा होगा, ठीक है, और वो जी मार खाएगा। कानों का कच्चा लीडर नहीं होना चाहिए, जो जिसकी बात समझ के दूसरे की ऐसी तैसी कर दे, ये नहीं होना चाहिए। उसको खुद नहीं उस चीज पे अपने आप डिसीजन लेना चाहिए, आप सुनना चाहिए। क्यों, हम फैमिली हैं, किसी से भी जी गलती हो सकती है, किसी से भी कुछ हो सकता है। सो बिल्कुल भाई साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी। आज बातें तो बहुत है कि आज के इस शुभ दिन में जो आप जी ने, चलो इस पे चानना डाला कि सब चीजें मुझे नहीं पता, ठीक है, सबको सबको सबका अलग अलग पता है। तो आज आपने कुछ बताई, कुछ मैंने बताई। तो ये है कि आस है कि ये इतिहास की जो कड़ी है, सेवकों को पसंद आएगी। आगे 16 फरवरी आ रही है, उसके ऊपर आगे चर्चा होगी कि 16 फरवरी कैसे हुई, क्या हुआ, क्या महाराज जी ने जो धर्म दिया, क्या हम उस पे चल रहे हैं कि नहीं। जिस दिन जी उसका, उस दिन उसकी बात हो, जब हाँ जी। उसका दिन हो उस दिन उसकी बात हो, गुरु की बात उसकी हो। बात हो फिर बस हाँ फिर गुरु की बात फिर हो, फिर मजा आता है फिर फिर मजा, थोड़ा। बस। हाँ बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। ये बहुत अच्छी बात की जो आपने भी टाइम निकाला जी, और सब अपना लिंक बनाया, और गुरुदेव की, सतगुरु की बात हुई, अपने दरबार की बात हुई। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत दोनों का धन्यवाद। और आपका भी जी। नानक नानक नाम नाम चढ़दी चढ़दी कला, कला तेरे तेरे भाने भाने सरबत दा ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲੋਨੀ ਧਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਨੀ ਧਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੜੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਇਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡੇਟ ਇਹ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਅਸਲੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਡੇਟ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਆਏ हैं तेरे द्वारे। काली कमली वाले मेरे साईं प्यारे, बाबा बटाले वाले, बाबा लोनी वाले।